आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रकरण 2 निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा को पढ़ेंगे। कबीर। इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं काशी के स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीरदास का जन्म जेठ सदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पहले वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय के स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद स्नान करने के लिए उतरा करते थे। घाट था पंचगंगा। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी करते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी थे। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा, रामानंद जी की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उद्धार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर में राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों और सूफी मुसलमान फ़कीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्मा के पर्याय हुए। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। सारांश यह है कि जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के डर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्मा निर्गुण बना नहीं रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी की कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरूपादि निर्गुण ब्रह्मा सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, नाहवह सृष्टि ना सृजनहारा।
ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, बचन न आही शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपहु देव आपु ही पाती, आपु ही कुल आपु ही है जाति। और कहीं सोपादी ईश्वर की है, जैसे साई के सब जीव है किरी कुंजर दोए। कुंजर मीन्स हाथी। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। माया जीव ब्रह्मा तत्वमसि, 8 मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा भी हुआ है, क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद की ब्रह्मा विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। जाग बलिक ओ जनक सबादा, दत्तात्रेय वह रस सवादा। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक, कुंडल, न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते गहना, इनमें भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करी थापनी, इक निमाज इक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में, दुहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछु पुरबिला लेख। आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पानी हो हसा, पीवे बिरला आदि बिचारी। वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे हैं। दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गायें, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाती है, ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध प्रेम में करने का उपदेश दिया। देशाचर और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी युक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी जगत, मह उल्टी बेंद बूझे, पानी में पावक परे, अंधई आँखिने सूझे। गाय तो नाहर को धरी खायो, हरिना खायो चीता, अथवा नेया बीच नदियाँ डूबती जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वांग वैचित्र्य के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उजागर प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीर दास ने ग्रहण किया।
कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, अथवा साई के संग सासुर आई, संग न सूती सवाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जना चारी मिली लगन सुधायो, जना पांच मिली मांडो छायो, भयो विवाह चली बिनु दुल्हे, बाट जात समधी समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर दिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियाँ भी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब पता लगा है, संवत 1561 की लिखी है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए हैं, रमेनी, शब्द और साकी, जिसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में हैं। इसकी भाषा सद्दुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमेनी और शब्द में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रजभाषा भी स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, हो बली कब देखोगी तो ही, है निस आतुर दर्शन कारिणी ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे ऐसी लेहू बिचारी, सनऊ हमारी दादी गोसाई, अब जनी करहु अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी काचे भांडे नीर, बहुत दिनन के बिछड़े माधो मन नहीं बांधे धीर, देहे छता तुम मिलहु कृपा करी आरती वंत कबीर। सूर के पदों की भी यही भाषा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। रैदास या रविदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है, जैसे कह रैदास खलास चमारा। दूसरी बात, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरे, कह रविदास सनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभई सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद में भी यही पाया जाता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरहि अझऊ बनारसी आसपासा, आचार सहित विपर करी दंडूती, तिन तने रविदास दासानुदासा। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, जैसे
थावर जखम कीट पतंगा पूरी रहो हरी राई। और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछा की ओर जान पड़ता है। साधों का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है कि क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बाणी के नाम से संत बाणी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। कुछ पद अब बताए जाते हैं। दूध ते बछरे थने बिडारे, फुलू भवर जलु मीन बिगारे। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाओ, अवरु ते फल अनूप न पावो। मलिया गिरीवे रहे है भुअंगा, विषु अमृत बसई इक संगा। तन मन अपरु पूज चढ़ावो, गुरु प्रसादी निरंजन पावो। पूजा अर्चा आही न तोरी, कह रविदास कवनी गीती मोरी। अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समुझाई। अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई। चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश ने भाई। करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कही देहु बढ़ाई। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अतल अगम जैसे हर रही मई उद्धि, जल केवल जल माही। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मंत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर के से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया। इनकी अनुक्ति के व्यंजक चित्र अधिक मामरिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया। उदाहरण के लिए पद बताया गया है, जैसे झारी लगे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजलू चमके, लहरें उठे शोभा बरनी न जाए। सुन महल में अमृत बरसे, प्रेम आनंद है साधु नहाए। खुली केवरिया मिटी अंधेरिया, धनी सतगुरु जिन दिया लखाए। धर्मदास बिन बेकर जोरी, सतगुरु चरण में रहत समाए। मितऊ मंडेया सुनी करी गेलो, अपना बलम परदेस निकरी गेलो। हमरा के किछुओ न गुण दे गेलो, जोगिन होई के मैं वन वन ढूंढो। हमरा के भिरय बेराग दे गेलो, संग की सखी सब पार उतरी गहिलो। हम धनी ठाड़ी अकेली रही गेलो। धर्मदास यह अर्जू करतू है, सार सबद सुमिरन दे गेलो। गुरु नानक जी का जन्म
संवत 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री जिला लाहौर तहसील शक्करपुर के तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता जी का नाम त्रिपता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पिता से उन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का कर्म मुसलमानों के प्रभाव से प्राय उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक़ से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से गाहा होना। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के प्रदेशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह ग्रंथ साहब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, या कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आ गए हैं, जैसे चाल्या रहा। भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं, जैसे इस दम दाम मैनू किबे भरोसा, आया आया न आया, यह संसार रेन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्त दे पद पर से, निस्दिन राम चरण चित लाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। हर्ष शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा। काम क्रोध जेहि परसे नाही, न तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पे, किन्ह तिन्ह यह जुगति बिछानी। नानक लीन भयो गोविंद, सो जयो पानी संग पानी। दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया, जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादूपंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान से मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है।
कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा में मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी के बहते हुए लादीराम नामक एक नगर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह पता नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उनके ही मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में आकर रह गए। वहाँ से 3-4 कोस पर नराने की पहाड़ी है, वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादूपंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादूपंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं न कंठी पहनते हैं, साथ ही एक सुमुरनी रखते हैं और संत राम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान पद्यों में हो सकता है, जैसे घीव दूध में रमी रहा, व्यापक सबकी ठोर, दादू बकता बहुत है, मथी काढ़े ते और, यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाई। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहा, तू जनी जाने दूर। केते पारखी पची मुहे, कीमती कहीं न जाई, दादू सब हैरान हैं, गूंगे का गुड़ खाई। जब मन लागे राम सो, तब अनंत काहे को जाई, दादू पानी लून, जो ऐसे रहे समाई। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दैपंख रहित पंथ गए पूरा, अबरन एक अधारा। वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग थे न्यारा, सम दृष्टि सु भाई सहज, मैं आप हुई आप बिचारा। मैं तय मेरी यह मति नहीं, निर्बेरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा। यही पति पहुँची पार गही दादू, सो तब सहज संभारा। सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में घोसा नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे। इनके पिताजी का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल घोसा में गए थे। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नारायणा में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान घोसा में आ गए। वहाँ संवत 1663 में रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे।
संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब अलीफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। इनका डील डोल बहुत अच्छा, रंग गोरा और बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाला ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा में सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित और सवेये रचे हैं। यो तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित सवेये ही अधिक हैं। इन कवित सवेयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, जैसे गुजरात पर अभाड़चित अतीत सो होत बिलार और कुकर चाड़त हांडी। मारवाड़ पर वृक्ष न नीरन उत्तम चीर, सुदेशन के गत देश है मारू। दक्षिण पर राधत प्याज बिगाड़त नाज, न आवत लाज करे सब भक्षण। पूर्व देश पर ब्राह्मण क्षत्रिय वे सुर सुदूर, चोरई वर्ण के मच्छ बघारत। इनकी रचना के कुछ नमूने बताए जाते हैं, जैसे गेह तजो अरुणेह तजो, पुनीखे लागई के दे संवारी। मेह सहे सिर शीत सरे तन, धूप समेक तो पंचाग्नि बारी। भूख सही रही रूख तरे, पर सुंदर दास सबे दुख भारी। डासन छाड़ी के कासन ऊपर, आसन मार्यो ते आस न मारी। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊट पटांग बाणी इनकी रुचिकर न थी। इसका पता इनके इस कवित से लगता है। बोलिए तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जोरिए तो तब जब जारीबे को रति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनतही मन जाए गइए। तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बाणी नहीं कहिए। सुशिक्षा अर्थात विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने अपने निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की अपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्यों का पालन करने वाले सूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण बताए जाते हैं, जैसे पति हुसु प्रेम होए, पति हीसु नेम होए, पति हीसु क्षेम होए, पति हीसु रत है, पति ही यज्ञ जोग, पति ही है रस भोग, पति हीसु मिटे सोग, पति ही जत है, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही है मत है। पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही। सुंदर सकल विधि एक पति व्रत है, सुनत नगारे चोट घिसे कमल मुख, अधिक ऊँचा फुलो मात है न तन में। फेरे जब सांग तब को नाही धीर धरे, कायर कपायमान होत देखी मन में। कुदी के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूटी परे बहु सावत के गन में। मारी घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम, सोई सूरबीर रपी रहे जाए रन में।
इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि कहे हैं वे भी औरों के समान मन माने और ऊट पटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए एक पद बताया जाता है जिसमें ब्रह्मा के आगे और सब कर्म सांख्य के अनुकूल है। ब्रह्मा ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है। अहंकार हूँ ते तीन गुण सत रज तम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है। रजहु ते इंद्री 10 पृथक पृथक भई, सतहु ते मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सु कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भरम जार है। मलूक दास का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मंत के नामी संतों में हुए और इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी से ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र, अजगर करे चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम, इन्हीं का है। इसकी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, रतन खान और ज्ञान बोध। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी दोनों शब्दों का प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में हैं। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद बताए जाते हैं, जैसे अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व जाके चेरे, 10 अवतारी देखी मत भूलो, ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब तै नैननी हेरे, कह मुलूक तू चेत अचेता, काल न आवे नेरे, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकी से पैदा किए अति गाफिल गंदे, कभू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़े फूले, सभिन को हम सबे हमेरा, जीव जंतु मोहि लागे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कथऊ से कहीं नहीं पाया, 36 पवन हमारी जाति, हम दीन और हमई राती, हमही तरवर कीट पतंगा, हमही दुर्गा हमही गंगा, हमही मुल्ला हमही काजी, तीरथ बरत हमई बाजी, हमही दशरथ हमई राम, हमरे करोदोर हमरे काम, हमही रावण हमही कंस, हमही मारा हमही बंस। अक्षर अनन्य। संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सुनेहरा के कायसत थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीराज के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पाँव पसार कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान
अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पदों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद बताए जाते हैं, जैसे यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्र राय, फल चाहरुहु को साधन उपाय, यह लोक सदे सुखपुत्र बाम, परलोक नसे बस नरक धाम, परलोक लोक दोहु सधे जाए, सो राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठी मूढ़ धर्म साधत अनंत। जैसा कि बताया जा चुका है, निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही थी और नए नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्य नामी नामक संप्रदाय चलाया। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दूलम दास हुए, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। इनके शिष्य तोवर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के वेल्वेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियाँ प्रकाशित की। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उसमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके सुरति और नीति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बंध जाती है। समाधि में साधक जब संवेदना से परे हो जाता है। अतः सुरति नृति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। इसमें प्रकरण 2 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा को पढ़ेंगे।